जी ने आत्मानुष असल ग्रंथ में लिखा है, संकल्पम कल्प वृक्षम स्यात् चिंतन चिंतामणिरपि। व्यक्ति के जीवन में सदसंकल्प कल्प वृक्ष की तरह से सुफल देने वाला होता है और समीचीन चिंतन चिंतामणि रत्न की तरह से सभी मनोभावनाओं को पूर्ण करने में समर्थ होता है। व्यक्ति का जैसा संकल्प उसी प्रकार की उपलब्धि। संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं, उनके सबके मनोभाव अलग अलग हैं, उनके सभी के संकल्प लक्ष्य और मार्ग भी अलग अलग हैं। अनादिकाल से आज तक, आज से अनंत काल तक अनंत जीवों का संसार में वास था, है, रहेगा। किंतु प्रत्येक जीव को अपने अपने संकल्प के अनुसार, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। हम कई बार शिकायत करते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, गुरु से शिकायत करते हैं, धर्म से शिकायत करते हैं, परिवार वालों से शिकायत करते हैं, समाज के लोगों से शिकायत करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें ऐसा को फल प्राप्त क्यों हुआ। किंतु हम अपनी ओर देखते नहीं कि जैन दर्शन, जैन सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीव को अपने ही कर्म का फल मिलता है। दूसरे जीव के कर्म का फल कोई भी जीव कभी भी कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे जो भी प्रारब्ध हैं, अतीत के कर्म हैं, उनका फल हम आज प्राप्त कर रहे हैं। आज जो कर्म हम बांध रहे हैं उनका फल आगे प्राप्त करेंगे। यदि हमारे कर्म का फल किसी और को मिल जाए फिर तो हमारे कर्म के फल को कोई भी छीन के ले जाएगा। फिर तो बेचारा निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति कितना भी पुण्य कार्य करेगा और कोई शबल आएगा छीन के ले जाएगा। किंतु ऐसा होता नहीं। और जैन दर्शन की एक विशेषता और है। जैन दर्शन में कहा है, चाहे तुम निर्वाण पद को प्राप्त करो और चाहे निगोद को प्राप्त करो, प्राप्त करोगे अपने ही कर्म के माध्यम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से। जैन दर्शन में ये बात है कि स्वयं के कर्म का फल स्वयं को भोगना है। वैदिक परंपरा में दिया है, गीता में दिया, जैसे श्री कृष्ण ने कहा, आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को, दुखों को नष्ट कर दूंगा। किंतु हमारे तीर्थंकरों ने किसी ने नहीं कहा कि आप मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे पापों को, दुखों को नष्ट कर दूंगा। उन्होंने तो यही कहा, जिस करनी से हम हुए अरंत सिद्ध महान, वैसी करनी तुम करो, हम तुम दोनों एक समान। तो उन्होंने तो ये कहा कि जैसा कार्य हमने किया वैसा आप भी करोगे तो भगवान बन जाओगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको भगवान बना दूंगा। जैन दर्शन के किसी भी शास्त्र में ये कर्तृत्व की बात नहीं कही कि एक जीव दूसरे जीव का कर्ता है। वह बात कही है समय सार में, अन्य ग्रंथों में, कि प्रत्येक जीव अपने कर्म का कर्ता है और जो करता है वह भोगता है। और आप जानते हैं, जो व्यक्ति भोजन करता है उसी का पेट भरता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। चाहे माँ अपने बेटे से बहुत लाड़ प्यार करती है, माँ भोजन करे बेटे का पेट भर जाए, ये संभव नहीं है। चलो माना कि गर्भ की अवस्था में माँ के द्वारा खाया वो गर्भ शिशु को प्राप्त होता है, किंतु जन्म लेने के बाद दोनों का अलग अलग है। ऐसा नहीं कि बेटा भोजन करे और माँ का पेट भर जाए, ऐसा नहीं कि पत्नी भोजन करे पति का पेट भर जाए, पति भोजन करे पत्नी का पेट भर जाए। ऐसा जैन दर्शन में नहीं है। जैन दर्शन कहता है, आपके जो भी परिणाम हुए, चाहे शुभ हुए चाहे अशुभ हुए, आपने जो भी शब्द बोले, चाहे शुभ बोले या अशुभ बोले, आपने शरीर से जो भी क्रिया की, चाहे शुभ क्रिया की या अशुभ क्रिया की, उनका उस समय तत्काल में ही बंद हो जाता है और वह कर्म जो उदय में आता है, विपाक अवस्था प्राप्त होती है, तो उसी प्रकार का फल उसे भोगना पड़ता है। आचार्य महोदय कहते हैं, जीवन में और कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, किंतु इतना ज़रूर कर लो, अपने मन को अशुभ से बचा लो, अपने मन को पापों से बचा लो
और अपने वचनों से, मुख से कटु वचन मत कहो और शरीर से कोई पाप की क्रिया मत करो, बस आपका कल्याण हो जाएगा। पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। यदि आप पुण्य कार्य नहीं भी कर पा रहे हो तो कम से कम पहले पापों से बच तो जाओ। पापों से बच जाओगे तो पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा, और पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा, परिणाम आपके मंद निर्मल हो गए तो निस्संदेह पुण्य का आशवर बंद होगा। महानुभाव, संकल्प की शक्ति क्या है? एक महात्मा से किसी शिष्य ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा क्या है? महात्मा ने शिष्य से कहा, वत्स तुम ही बताओ संसार में सबसे बड़ा क्या है, शक्तिशाली क्या है? उसने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है ये पत्थर है, ये बहुत मजबूत है, और ग्रेनाइट हो तो और ज़्यादा मजबूत है। उस पर यदि लोहे का जो ब्लेड लगा करके कटिंग की जाती है वो टूट जाता है। पत्थर बहुत मजबूत है। महात्मा ने कहा, और सोच के बताओ। महात्मा जी, मैं ठीक कह रहा हूँ, पत्थर बहुत मजबूत है। महात्मा जी ने कहा, लोहा पत्थर को चूर चूर कर देता है। हाँ महात्मा जी, आप ठीक कहते हो, लोहा बहुत मजबूत है। और सोच के बताओ। नहीं, लोहा बहुत मजबूत है, उससे मजबूत कुछ नहीं है, शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। महात्मा जी ने कहा, और सोचो। नहीं, सोच लिया महात्मा जी, ठीक है। महात्मा जी ने कहा, लोहे को अग्नि पानी पानी कर देती है, तो लोहे से ज़्यादा शक्ति तो अग्नि में हो गई। हाँ ठीक कह रहे, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यदि संसार में है तो अग्नि है। महात्मा जी ने फिर कहा, बस और सोचो, बताओ शक्तिशाली और क्या है? अग्नि है, सबको सुहा कर देती है, सबको जला देती है। महात्मा जी ने कहा, नहीं, उससे ज़्यादा शक्तिशाली तो पानी होता है। पानी अग्नि पर डाल दो तो अग्नि को बुझा देता है। हाँ महात्मा जी ठीक कह रहे, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो पानी है, पानी से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। महात्मा जी ने फिर कहा, वत्स एक बार और सोचो, विचार करो, और शक्तिशाली क्या हो सकता है पानी से? इससे शक्तिशाली तो कुछ है ही नहीं। महात्मा जी ने कहा, यदि आकाश में सघन बादल छाए हों, पानी हो और हवा तेज चले तो पानी को भी उड़ा के ले जाती है, तो शक्तिशाली हवा है। हाँ महात्मा जी आप ठीक कह रहे, हवा से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, हवा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। महात्मा जी ने कहा, फिर सोचो और सोचो, इससे ज़्यादा शक्तिशाली क्या हो सकती है? नहीं, इससे ज़्यादा शक्तिशाली तो कुछ है ही नहीं। आदमी के अंदर हवा है तो जी रहा है, निकल जाए तो मर जाएगा। सब जगह हवा का प्रभाव है। 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में भी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग प्रकार के लिए प्राणवायु बनती है, तो इससे ज़्यादा शक्तिशाली कुछ है ही नहीं। महात्मा जी ने कहा, उस हवा को पहाड़ रोक देता है तो सबसे हाँ महात्मा ठीक कह रहे, पहाड़ रोक देता है तो पहाड़ शक्तिशाली है। महात्मा जी ने कहा, पत्थर से कहानी प्रारंभ हुई, पत्थर तक आ गई, किंतु पत्थर से ज़्यादा शक्तिशाली भी या संसार के सबसे शक्तिशाली कोई चीज़ है तो वह है मनुष्य का संकल्प। संकल्प से ज़्यादा शक्तिशाली संसार में कुछ भी नहीं है। तीनों लोकों में और तीनों कालों में संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। महानुभाव, संकल्प के बारे में एक आपको बताना सुना है। कपिल वस्तु के महाराज शुद्धोधन, जिनका पुत्र कुमार सिद्धार्थ, जन्म के समय ज्योतिषियों ने, निमित्त ज्ञानियों ने घोषणा कर दी, यह साधु सन्यासी बनेगा और यदि राज्य को स्वीकार करता है तो अपने राज्य का विस्तार बहुत करेगा, पिता से ज़्यादा अपने राज्य का विस्तार करेगा। पिता को जब ये बात ज्ञात हुई कि मेरा पुत्र साधु सन्यासी बनेगा, तो महाराज शुद्धोधन का इकलौता बेटा सिद्धार्थ, उन्होंने सोचा ये साधु नहीं बनना चाहिए, ये घर में राज्य का विस्तार करे ही रहना चाहिए, महलों में रहे। इसलिए ऐसी व्यवस्था कर दी, महलों में ही सब खेलने के लिए, आमोद प्रमोद के लिए सब व्यवस्थाएं, वहीं उद्यान, वहीं तालाब, वहीं सब खेलने का मैदान, सब कुछ वहीं पर। बाल सखा खेलने के लिए साथ में आते। सिद्धार्थ कुमार के मन में भाव जागृत हुआ कि मुझे इन जंजीरों के बीच में नहीं रहना, ये तो ऐसा लगता है कारा है,
जेल है, मैं यहाँ से कब भागूँ, कैसे जाऊँ। किंतु जो सेवा में नियुक्त सेवक थे उनको संकेत दे दिया कि राजकुमार महलों के बाहर न जा पाएँ, जो भी इनकी अभिरुचि हो, जो भी इच्छा हो, उसकी पूर्ति यहीं करना है। एक दिन राजकुमार ने पिताजी से पूछा, पिताजी ये सब राज्य किसका है। बोले बेटा आपका है। पिताजी यदि मेरा राज्य है तो फिर इस राज्य को देखने का, अवलोकन करने का मेरा अधिकार है या नहीं। बोले वो इसमें क्या बात है, आपका राज्य है, आपकी प्रजा है, आप राज्य को देखो, अवलोकन करो, समझो और राज्य का संचालन करो। मुझे गृह त्याग करके आत्मकल्याण के लिए जाना है, आप संभालो उत्तरदायित्व को। कुमार ने कहा पिताजी पहले मैं राज्य को देखना चाहता हूँ, कितना बड़ा राज्य है, क्या व्यवस्था है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, कैसे क्या है। ठीक है। पिताजी को लगा कि बेटे का मन अब राग से दूर हो गया और राज्य के लिए लालायित हो रहा है और राज्य का विस्तार करेगा। सारथी को लिया, रथ पर सवार हुए और नगर भ्रमण के लिए चले। सामने से एक व्यक्ति चला जा रहा था, उसके हाथ में लाठी थी, हड्डियों का, अस्थियों का कंकाल था और वह जा रहा था। कुमार सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, सारथी रथ रोको, ये क्या है। राजकुमार ये आदमी है। ये कैसा आदमी, मैंने ऐसा आदमी जीवन में कभी देखा ही नहीं। ये वृद्ध हो गया है और इसीलिए इसका शरीर ऐसा हो गया, चल नहीं पाता बिना सहारे के, लाठी लेके चल रहा है। तो क्या आदमी वृद्ध भी होता है। हाँ राजकुमार, आदमी वृद्ध भी होता है। तो क्या सभी वृद्ध होते हैं। हाँ राजकुमार, संभव है सभी वृद्ध होते हैं। तो क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा, क्या मेरी भी दशा सी हो सकती है। सारथी ने आंखें नीची कर ली, हाथ जोड़े, कुछ बोला नहीं। जब द्वारा पूछा कुमार ने तो सारथी ने कहा, कुमार सत्यता तो यही है, हर व्यक्ति वृद्ध हो सकता है, आप भी वृद्ध हो सकते हैं, आपका शरीर भी ऐसा हो सकता है। राजकुमार ने कहा बस मैं वृद्ध हो गया। नहीं राजकुमार ऐसा मत कहो, अभी तो आप राजकुमार हो, वृद्ध के किशोर अभी तो। नहीं बस मैं वृद्ध हो गया। रथ और आगे बढ़ा, तभी एक पुरुष दिखाई दिया। वह खांसता जा रहा था, कहीं चक्कर शायद लड़खड़ाता हुआ ऐसे चल रहा था। राजकुमार ने पुनः पूछा सारथी से, सारथी रथ रोको, ये क्या है। ये भी मनुष्य है। ये कैसा मनुष्य, ये कैसे चल रहा है, क्या ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। नहीं महाराज, ये नाटक नहीं कर रहा, यह है रोग से पीड़ित है, इसके शरीर में रोग है, शरीर क्षीण हो गया, इसको खांसी भी हो रही है, इसे कमजोरी है, चक्कर भी आ रहा है। तो क्या इंसान को ये सब होता है। हाँ राजकुमार होता है। क्या सभी को होता है। रोग है, औदारिक शरीर में रोग हो सकते हैं। 1 अंगुल में 96 रोग हैं, पूरे शरीर में 5,68,99,584 रोग। कितने सारे रोग हैं। एक रोग उदय में आता है तो परेशान कर लेता है, इतने सारे रोग उदय में आ जाएं तो क्या मैं भी रोगी हो सकता हूँ। अब कैसे कही सारथी कि आप रोगी हो सकते हो। वह हाथ जोड़ लिए, निगाह नीचे की और मौन रहा। दोबारा पूछा, तीसरी बार पूछा। सारथी ने कहा महाराज असंभव तो कुछ भी नहीं है, आपके शरीर में भी रोग आ सकता है। सारथी मैं रोगी हो गया, मैंने मान लिया मैं रोगी हो गया। नहीं राजकुमार ऐसा मत कहो। रथ और आगे बढ़ा, तभी 4 व्यक्ति एक मानवाकृति को ढांक करके लेके जा रहे थे। पूछा राजकुमार ने, सारथी ठहरो, ये क्या है। राजकुमार ये मनुष्य है। ये मनुष्य कैसा मनुष्य, जो लेटा हुआ है वे भी मनुष्य है। ये 4 व्यक्ति लेके जा रहे हैं, ये स्वयं क्यों नहीं चल रहा है। राजकुमार वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मृत्यु को प्राप्त हो गया मतलब मृत्यु क्या है, उसके शरीर में से आत्मा निकल गई और शरीर पड़ा रह गया, इसे जलाने के लिए जा रहे हैं। तो मृत्यु भी होती है। हाँ राजकुमार मृत्यु होती तो है।
क्या सबकी मृत्यु होती है? राजकुमार, सत्य तो यही है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होती है, तो क्या मेरी भी मृत्यु होगी? अब सारथी कैसे कहे अपनी राजकुमार से कि आपकी मृत्यु होगी? बेचारे से कुछ कहा नहीं गया, हाथ जोड़े, निगाह नीची की, दोबारा पूछा राजकुमार ने, तीसरी बार पूछा, आंखों में आंसू भर के सारथी ने कहा, राजकुमार, दुनिया का सत्य तो यही है, जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। सिद्धार्थ ने कहा, यदि मृत्यु सुनिश्चित है तो मतलब मैं मर गया। सारथी, मैं मर गया, बस मुझको मरा हुआ मान लो, मैं मर गया, कल मरूंगा या आज मर गया, मैं तो मर गया। राजकुमार ने कहा, सारथी ने कहा, कुमार ऐसा मत कहो, बस रथ को लौटाओ। यद्यपि राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ कुमार का विवाह भी कर दिया था, जिससे विवाह के बंधन में बंध करके राग द्वेष में ये पड़ जाएगा तो बैराग को भूल जाएगा। लौट करके आया, अपने छोटे पुत्र राहुल को राज दे करके पिता की पत्नी के शव के रोकने पर भी चुपचाप रात्रि में निकल गए। ऐसा तीव्र बैराग हुआ, संसार शरीर भोगों से व्यक्ति पूर्व के संस्कार भी रहे, उन्होंने यथाजात दिगंबर मुनि दीक्षा स्वीकार की। और जब बैराग की तीव्रता होती है तो त्याग भी चरम सीमा पर पहुंचता है। जैसे कोई रस का त्याग करे, हरि का त्याग करे, अन्न का त्याग करे, ये त्याग हो त्याग, उन्नोदर करे, उपवास करे। उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया और 6-6 महीने के उपवास, आहार भी लेना तो चावल का एक दाना आहार का लिया, उत्कृष्ट उन्नोदर। ललित बिस्तर में उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैंने दिगंबर दीक्षा लेके साधना की। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज कई बार इस प्रसंग को सुनाते थे, हमारे अनिल जी ने भी सुना होगा प्रसंग। तो उन्होंने लिखा, किंतु वो साधना करते रहे सिद्धार्थ, उन्हें बोधि की प्राप्ति नहीं हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वो साधना से विचलित हो गए। साधना से विचलित होकर के दीक्षा छोड़ करके महलों की ओर आने लगे। एक देव ने देखा कि कुमार सिद्धार्थ मुनि अवस्था में साधना करते करते विचलित होकर के अब महलों की ओर जा रहे हैं। तो एक झील के समीप उस देव ने गिलहरी का रूप बनाया और कुमार जो या साधु सिद्धार्थ इतने व्याकुल हो गए, प्यास के मारे उनका कंठ सूख गया, प्राण कंठ में आ गई और झील के पास पानी पीने के लिए पहुँचे। पानी पीने वाले ही थे कि तभी उनकी निगाह उस गिलहरी पर पड़ी। उन्होंने गिलहरी को देखा, ऐसी गिलहरी नहीं देखी कभी, बड़ी विचित्र गिलहरी है और ये क्या खेल खेल रही है, बार बार झील में जाए, अपनी पूंछ को डोए और बाहर आकर के पूंछ को झटकार दे, फिर जाए फिर झटकार दे। सिद्धार्थ ने पूछा उन महाराज ने कि भाई गिलहरी तुम ये क्या कर रही हो? उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, अपने काम में लगी। दूसरी बार पूछा तो वहाँ कैसे दिखा करके कुछ उत्तर नहीं दिया, फिर काम में लगी। तीसरी बार फिर पूछा, ऐसा कैसा कहो तो क्या कर रही हो भाई? गिलहरी ने रुक करके कहा, तो न करके मैं अपने संकल्प को पूरा कर रही हूँ। क्या संकल्प है तुम्हारा? इस दरिया ने, झील ने मेरे बच्चों को खा लिया है, लहर आई मेरे बच्चों को ले गया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो फिर आप क्या कर रही हो? बच्चों को खोज रही है? नहीं, मैंने संकल्प किया है इस दरिया को मैं सुखा करके रहूंगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुझे कुछ भान भी है, कुछ ज्ञान है? इतना बड़ा दरियाई झील अपनी पूंछ में पानी लेकर के आती है, बाहर झटकार देती है, क्या दरिया को सुखा पाओगी? गिलहरी उत्तर दिया, मुझे सलाह देने की आवश्यकता नहीं, मैं दरिया को सुखा पाऊँ या न सुखा पाऊँ, किंतु मैं अपने संकल्प को नहीं तोड़ूंगी। मैं वह कुमार सिद्धार्थ नहीं जो संकल्प को तोड़ करके भाग जाए। मैं इस दरिया को सुखाने का संकल्प लिया है, जीवन भर संकल्प को नहीं तोड़ूंगी। सिद्धार्थ कुमार की मानो सोई हुई आत्मा चेतना जाग उठी। मैं संकल्प को तोड़ने जा रहा हूँ?
इसलिए मुझे उपदेश दे दिया, फिर उस झील से पानी नहीं पिया, लौट गए। अब क्या करूं? दिगंबर अवस्था की साधना तो बड़ी दुरूह है, दुर्धर तपस्या है, बड़ी कठिन कठिन तपस्या है। अब आगे मैं ऐसी तपस्या नहीं कर पाऊंगा, घर लौट के जाना नहीं, संकल्प नहीं तोड़ूंगा, क्या करूं मैं? तब उन्होंने मध्यम मार्ग निकाला। जैन सिद्धांतों को भी लिया और कुछ वैदिक परंपरा के सिद्धांतों को भी लिया, दोनों को मिक्स करके मध्यम मार्ग को स्वीकार किया। और मध्यम मार्ग से चलते हुए मानते हैं कि उन्होंने बोधि को प्राप्त किया, बोधिसत्व को प्राप्त किया। महानुभाव, संकल्प जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है, किंतु संकल्प ये मत कहो मैं भविष्य में ऐसा करूँगा और अतीत को साथ में लेके मत घूमो, मैंने पहले ऐसा किया, मैंने पहले ऐसा किया, मैं पहले ऐसा था। जो अतीत की बात कहता है वह पराजित व्यक्ति है। जो अनागत की बात करता है उसका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ, किंतु जो वर्तमान में कहता नहीं करके दिखाता है, निस्संदेह जीवंत तो वही है। तज अतीत की यादें सारी, त्याग अनागत मन से, वर्तमान को वर्धमान बन जियो निज चेतन से। अतीत की यादों को छोड़ो, अतीत अतीत है, भूत है, और भूत को अपने सिर पर सवार करके चलोगे तो कहीं चल ना पाओगे, भूत तुम्हें परेशान कर देगा। लोक व्यवहार में जो भूत प्रेत की बाधा मानते हैं, यदि किसी को लग जाए तो परेशान कर देगा, और अतीत की यादें मस्तक में रहें तो परेशान कर देंगे। इसलिए ज़्यादा अतीत को सोचो मत, और शेख चिल्ली के सपने भी मत देखो, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। अरे भाई, जब करेगा तब करेगा, पहले सामने तो देख। एक ज्योतिषी चला जा रहा था, वो सबकी बताता था तुम्हारा भविष्य में ऐसा होना है, तुम्हारा ऐसा होना है, ऐसा होना है। एक व्यक्ति सामने आया पूछने के लिए, तब तक क्या हुआ, ज्योतिषी का पैर फिसला, गड्ढे में गिर गया। तो ज्योतिषी ने पूछा क्या हुआ, आप मेरे पास कुछ पूछने आ रहे थे? मैंने पूछ लिया। बोले क्या? जिस ज्योतिषी को ये नहीं मालूम 4 कदम के बाद मुझे गिरना है, तो मेरा भविष्य क्या बताएगा? अपना वर्तमान पहले देख ले। तो वर्तमान को देख के चलना है, भविष्य के बारे में कल्पना नहीं करनी। वर्तमान सुखद है तो भविष्य भी सुखद हो सकता है। वर्तमान आपका सकुशल है, भविष्य सकुशल हो सकता है। वर्तमान को दुखद बना करके, संक्लिष्ट बना करके, वर्तमान की काट छांट करके भविष्य को सुखद नहीं बनाया जा सकता। 3 मित्र, एक प्रसंग सुना करके बात पूरी कर देंगे। 3 मित्र थे, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती तीनों में। एक बार तीनों मित्रों के मन में विचार आया कि तीर्थ यात्रा करना चाहिए, और तीर्थ यात्रा के लिए वे तीनों चले। बात उस समय की ये जब वाहन नहीं थे, कदाचित कहीं किसी के पास घोड़ा था, घोड़े पर बैठ के जाता, किन्हीं के पास, जमींदारों के पास बैलगाड़ी होती थी, अन्यथा अधिकांश व्यक्ति पैदल ही यात्रा करते थे। और उस समय ये रिवाज था कि तीर्थ यात्रा तो पैदल ही करो, चाहे रईस हो और चाहे जमींदार। उनके पास घोड़ा था या बैलगाड़ी थी, फिर भी तीर्थ यात्रा के लिए पैदल ही जाते थे। उनकी ऐसी मान्यता थी कि पैदल यात्रा करने पर 1000 यात्राओं का फल मिल जाएगा। और दूसरी बात ये भी थी कि यदि हम वाहन के माध्यम से यात्रा करते हैं, घोड़े से या बैलगाड़ी से, तो उन्हें कष्ट होगा, इसलिए वो पैदल यात्रा करते थे। मार्ग की प्रतिकूलता सहन करते थे और प्रतिकूलताओं में भी आनंद का अनुभव करते थे। शिखर जी, आप पहले गए होंगे कभी 50 साल 40 साल पहले, उस समय की प्रतिकूलता, आज तो कितनी अनुकूलता हो गई, किंतु उस समय जो शिखर जी की यात्रा करके आता, लोग उसका सम्मान करते थे, आरती उतारते थे, उसे भेंट देते थे, ये शिखर जी की यात्रा करके आ गया। आज सुगम हो गई, तो आज सुगम हो जाने से हम समझते हैं उतनी प्रतिकूलता नहीं है तो उतना पुण्य भी नहीं मिलेगा। पहले तो एक यात्रा को भी बहुत बड़ी मानते थे, अब तो आज महीने में एक यात्रा भी कोई करे तो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। और फिर वाहन चला जाता है, बाइक से चले जाते हैं, कैसे भी जाते हैं। वे तीनों मित्र यात्रा करने के लिए चले। रास्ता जंगल वाला छोटा रास्ता था, वहाँ से निकले। मार्ग में उन्होंने जब भूख लगी तो जो बांध करके ले गए उनका भोजन किया, झरने के पास पानी भरा पिया, आगे बढ़े। फिर और क्या करें, जो बना के लाए वो तो ख़त्म हो गया। अब चावल रखे हैं, चलो खीर बनाते हैं, और कुछ लड्डू वहाँ से लिए। वो तीनों मित्र थे तो उन्होंने कहा चलो
बना करके रख देते हैं, अभी थके हुए हैं तो विश्राम कर लें। आपस में तीनों चर्चा करने लगे कि लड्डू तो अपने पास बचे हैं 4 और खीर भगोना भर के है, और हमें तो कितनी है 3। चलो एक एक लड्डू तीनों ने ले लिया, वो चौथा लड्डू बचेगा उसे कौन खाएगा? यहाँ कोई अतिथि तो है नहीं, कोई और व्यक्ति नहीं इसे दे दिए अपन भैया तू भोजन कर ले। चलो एक काम करते हैं, ये चौथा लड्डू वही खाएगा, अपना विश्राम करते हैं, इसे अच्छा स्वप्न आएगा। तीनों ने बात को स्वीकार कर लिया, जिसे अच्छा स्वप्न आएगा उस लड्डू को वही खाएगा। तीनों सो गए, विश्राम करने लगे। विश्राम करने के बाद उठे, 2 ने पूछा भाई बताओ तुम्हें क्या स्वप्न आया? बोले स्वप्न, मुझे बहुत अच्छा स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? मैं स्वप्न में चला जा रहा हूँ, जंगल के रास्ते से चला जा रहा हूँ और एक नगर के पास पहुँच गया। उस नगर में क्या हुआ, उसी शाम को उस नगर का राजा दिवंगत हो गया, राजा की मृत्यु हो गई। उस राजा की कोई संतान नहीं, संस्कार भी राजा के नहीं किए उस डेड बॉडी के। महामंत्री सोच रहा मैं राजा बन जाऊं, सेनापति सोचा मैं राजा बन जाऊं। सबने पुनः सलाह की ये हाथी जिसके गले में माला डाल देगा, जिसका अभिषेक कर देगा वही राजा बनेगा। मैं नगर के बाहर हारा थका वृक्ष के नीचे लेटा हुआ, तब तक मुझे शोरगुल सुनाई दिया, मैं उठ कर के बैठ गया और सब भीड़ नगर की आ रही है। वह हाथी आगे आगे आया, उसकी सूंड में एक कलश है, उसने आकर के मेरे ऊपर कलश से अभिषेक कर दिया और माला मेरे गले में डाल दी। सब मुझे ले गई और उस नगर का मुझे राजा बनाया और मेरा राज्याभिषेक हुआ और हजारों तोपों से मुझे सलामी दी, शहनाई बजने लगी, करोड़ों बाजे बजने लगे। ऐसा स्वप्न मुझे आया। वाह क्या स्वप्न आया तुम्हें, बहुत अच्छा स्वप्न आया। दूसरा कहता है ठहरो, इसके स्वप्न की बात कहते हो, मेरा स्वप्न पहले सुनो, बताओ भाई आपका स्वप्न क्या है। दूसरा कहने लगा मैं भी जंगल मार्ग से चला जा रहा था, मार्ग में चलते चलते बहुत आगे पहुंच गया। जब आगे पहुंचा तो उस राजा के सैनिक मुझे दिखाई दिए। मैं वृक्ष के नीचे था और मुझे पकड़ के ले गए। मैंने पूछा भाई कहाँ ले जाते हो? चक्रवर्ती राजा ने निमित्त ज्ञानी से पूछा है कि मेरी पुत्री का पति कौन होगा। तो उन्होंने बताया इस वृक्ष के नीचे इस समय जो व्यक्ति बैठा होगा वो तुम्हारी पुत्री का पति होगा, तुम्हारा दामाद बनेगा। तो मुझे पकड़ के ले गए और पकड़ के जब ले गए मुझे, तो मुझे राज्याभिषेक करा कर राज की पोशाक पहना करके मेरे साथ उसकी शादी कर दी। और चक्रवर्ती ने कहा कि मेरा आधा राज स्वीकार करो। और करोड़ों बाजे बजे, शहनाई बजने लगी। इतना आनंद आया कि मैं समझ लगा मैं स्वयं चक्रवर्ती बन गया। बहुत सुंदर स्वप्न आया और आपने जगा दिया, नहीं तो मैं जागता ही नहीं। इतना अच्छा सुंदर स्वप्न, वाह स्वप्न तो बहुत अच्छा है। उसे राजा का आया तो चक्रवर्ती का स्वप्न आ गया। अब तीसरे से पूछा आप भी बताओ। तीसरा कहता है मैं क्या बताऊं। दूसरा फिर बोल उठा इतना ही नहीं, उन्हीं निमित्त ज्ञानी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर चक्रवर्ती का वैभव भोग करके आगे स्वर्ग में इंद्र बनोगे। उसने कहा वाह स्वप्न और अच्छा हो गया, ये तो इंद्र बनोगे। तीसरे से फिर पूछा बताओ अपना स्वप्न। मुझसे मत पूछो। वो करके रोने लगा। बोले बात तो बताओ क्या स्वप्न थे। बोले नहीं मैं नहीं बताता। बोले क्या बात हुई। मुझे तो बहुत बुरा स्वप्न आया है, बहुत बुरा स्वप्न आया है। अरे बताओ तो सही क्या स्वप्न आया। मैं तो जैसे ही सोया तो स्वप्न में कोई एक जंगल का देवता आ गया, उसके हाथ में एक वज्र था, मुदगर जैसा था, और उसने मुझे उठाया, उठ। मैं उठ करके बैठा और उसने मुझे मारने के लिए किया। मैंने कहा छोड़ दे भाई, क्यों मारता मुझे। बोले पागल, खीर रखी है, लड्डू रखे हैं और तू भूखा सो रहा है, उठ खीर खा, लड्डू खा। तो उन्होंने मुझे पीटना प्रारंभ किया। उसके पहले मैंने हाथ जोड़े। तो फिर क्या किया तुमने। मैंने किया क्या, पिटाई के डर से मैं 4 लड्डू खा गया और खीर खा गया। बोले जब वो भूत आया तेरे पास तो तूने मुझे क्यों नहीं जगाया, हवाई लगाता। मैंने जगाया तुझको, जब मैं तुझे जगा रहा था तब तेरे यहाँ शहनाई बज रही थी। उसको जगाया तो 56 करोड़ बाजे बज रहे थे, मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। तो ये स्वप्न में अतीत के स्वप्न या अनागत के, इनसे कुछ भी पेट भरने वाला नहीं है। उसने वर्तमान में
खीरी भी खाई, लड्डू भी खाई। जो वर्तमान में जीता है उसे सब कुछ सुखद फल प्राप्त होता है। आज यहाँ पर कालकाजी जिनालय में भगवान महाविष्णु को जिनालय परिषद ने पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की मंगल पावन प्रेरणा से यह उत्तम स्थान बना करके तैयार किया है। न केवल भक्तजनों को भगवान की पूजा अर्चना का स्थल मिला, न केवल स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय भवन मिला, इसके साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के नाम से यहाँ पर विद्यानंद निलय, जहाँ साधु संत विराजमान हो सकें, साधना कर सकें। और पीछे वाला स्थान भी अनिल जी ने बना दिया, मना करने पर भी हमारा नाम से लिखवा दिया, तो वह भी बन गया। और साधना के लिए इतना अच्छा स्थान है। आपने दिल्ली के और मंदिर देखे होंगे, किंतु इतना खुला स्थान, इतनी शांति, इतनी विशुद्धि शायद अन्य मंदिरों में कम ही देखने को मिलेगी। किंतु कोई एक आध मंदिर भले ही हो, किंतु मुझे लगता है कि जो यहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन है और यहाँ पर साधना से मन लगता है। 20 मिनट का सब ना दिया, 20 मिनट नीचे बैठो तो ये मालूम नहीं होता टेम्परेचर ऊपर 50 है कि 45 है कि 35 है, इतनी शांति मिलती है वहाँ पर। तो महानुभाव, यह साधना का स्थल है। पश्चिमी दिल्ली से धर्म जागृति युवा मंच के हमारे उत्साही युवा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जिन भगवान का अभिषेक करने के लिए। इन बालकों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे माननीय श्री गौरव जैन सभी को साथ में लेकर के धर्म कार्य में लगे हैं, जिन शासन की प्रभावना में लगे हैं। यदि बालकों में, युवाओं में जिना अभिषेक के संस्कार आ जाएं तो उनका पूरा जीवन पवित्र बन जाता है, महान बन जाता है। मैं ऐसे युवा कर्मठ कार्यकर्ताओं को, गौरव जी, दोषी भी गौरव जी और कौन कौन पदाधिकारी हैं, सबको मैं अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। आपका संस्थान इसी प्रकार आगे जन शासन की प्रभावना में संलग्न रहे। इसी प्रकार इस संस्थान के माध्यम से धर्म की प्रभावना होती रहे। और जैसा मुझे बताया, धारूड़ा में अभिषेक करने के लिए गए थे, तब 430वां अभिषेक था 10 मई को। अब फिर उसके बाद में अभी 434वां अभिषेक है आज यहाँ पर कालकाजी जिनालय में। हम बालकों को वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और अपेक्षा रखते हैं भविष्य में ये जन शासन के मजबूत स्कंद बनेंगे, जन शासन की ध्वजा को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे और अपने तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा में, संस्कृति की सुरक्षा में, जन शासन की प्रभावना में, साधुओं की सेवा में इनका नाम निस्संदेह इतिहास में उल्लेखनीय रहे, ऐसी हम भावना भाते हैं। इसी भावना के साथ समागत क्या हुआ? हाँ, और हमारे महाराज जी कह रहे हैं आज 9 जून है। आज के दिन हमारे जो 2 महाराज आत्मानंद जी और निजानंद जी बैठे हैं, 9 जून को शिमला में इनकी ईलक दीक्षा संपन्न हुई थी। 10 फरवरी को अय क्षेत्र में क्षुल्लक दीक्षा, 9 जून को शिमला में ईलक दीक्षा और 8 सितंबर को 2013 में बौलखेड़ा में मुनि दीक्षा संपन्न हुई थी। तो आज उन्हें भी हमारी शुभकामनाएं, उनकी साधना, तपस्या, वृद्धि को प्राप्त होती रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ एक बार परिषद को, हमारे अनिल जी और उनकी पूरी टीम को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं जो इस प्रकार व्यवस्था बनाने में समर्थ हैं। अनेक प्रकार के लोगों की अनेक प्रकार की बातें सुनने के बावजूद भी व्यवस्था में लगे रहते हैं। हमारे निकुंज जी धर्मजाति संस्थान के सम्मानीय संरक्षक हैं, पूर्व में चेयरमैन भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, प्रमोशन होता जा रहा है उनका। और भी हमेशा विगत लगभग 18 साल से 2006 से या 7 से जब से जुड़े हैं तो साधु सेवा में संलग्न हैं। उन्हें भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। पीछे भी हमारे सम्मानीय महानुभाव कालकाजी जी के जो विराजित हैं, सबके नाम नहीं जानता मैं, किंतु उन सभी को भी हम वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम और हमारे माननीय अनिल जी आवश्यक सूचना यहाँ दे रहे हैं, सुने। जय श्री मानुभावों, जैसा ज्ञान